देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। मैं इस समय लद्दाख में हूं। लद्दाख की हवाएं जो मुझको छू के गुजर रही हैं, उनको एहसास करके एक शेर याद आ रहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और यकीन मानिए हिंदुस्तान के दिए में जान है और उसी का प्रताप, उसी का पुण्य रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन में बड़े विद्रोह का खतरा मंडरा रहा है। इस समय की पहली बड़ी खबर है जिसको कि प्ले किया जाए। चीन में बड़े विद्रोह का खतरा मंडरा रहा है। लद्दाख के नजदीक तिब्बत से सटे चीन के शिनजियांग प्रांत में इस्लामिक विद्रोहियों ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। ये विद्रोही ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं और जिसका मकसद चीन से अलग होना है। तो पहली बड़ी खबर है कि चीन में बड़े विद्रोह की आहट शुरू हो गई है। इस्लामिक विद्रोहियों ने वहां पर गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीन का एक टुकड़ा अलग करने के लिए इस्लामिक विद्रोही लगातार जुटे हुए हैं। पहली बड़ी खबर। तो देखिए लद्दाख की ये हवाएं हैं, ये हवाएं बता रही हैं कि आखिरकार मंजिल का रास्ता किधर है। दूसरी बड़ी खबर ये भी चीन से आ रही है। चीन की सेना इस्लामिक विद्रोहियों से निपटने में उलझ गई है। दूसरी बड़ी खबर, चीन की सेना उन इस्लामिक विद्रोहियों से निपटने में उलझी हुई है और इसकी तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस समय ऑन एयर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चीन ने खुद जारी किया है कि कैसे वो इन इस्लामिक विद्रोहियों से निपटने के लिए चीन की सेना रिहर्सल कर रही है, यानी अपने ही घर में घिर चुका है। चीन खुद जाहिर कर रहा है कि ये जो शिनजियांग प्रांत है, मैं लद्दाख में हूं, लद्दाख के एकदम नजदीक का ये प्रांत है और यहां पर चीन की सेना, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस्लामिक विद्रोहियों की गतिविधियां वहां पर तेज हो गई हैं और चीन की सेना उनको दबाने में उलझी हुई है, उनसे ही भिड़ी हुई है। तो चीन की नीयति है वो लद्दाख की हवाओं में साफ समझ में आ रही है। और इसके बाद तीसरी बड़ी खबर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर ये कि चीन की सरकारी मीडिया को मोदी के इरादों से डर लग रहा है। प्ले की जाए, ये उनकी मीडिया के मुताबिक खबर बता रहा हूं। चीन की सरकारी मीडिया को नरेंद्र मोदी के इरादों से डर। उनका कहना है कि मोदी की राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी विस्तार में लगी हुई है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाद अब उसकी नजर काराकोरम पर जाकर के टिक गई है। तो मोदी के नाम का डर सता रहा है। मोदी की राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी के नाम से वो इसका जिक्र कर रहे हैं और लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, चीन को डर सता रहा है कि पाकिस्तान का जो कब्जा किया हुआ कश्मीर है उसको तो भारत ले ही लेगा, उल्टी जो काराकोरम की आपको मेरे चारों ओर काराकोरम की आपको रेंज दिखाई पड़ रही है, इसके पार जो अक्साई चीन का इलाका है वो भी भारत छीन लेगा। और देखिए इस जब से गलवान घाटी में, जहां पर मैं हूं, इस लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में जो खबरें आई झड़प की, जिसमें कि भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया, तब से पाकिस्तान में, पड़ोसी पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति है। वहां पर बाजवा कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर जो मेरे पास डिटेल है, वहां पर ब्लैकआउट हो रहे हैं। वहां पर जो फाइटर जेट हैं वो अचानक से उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं और अब आलम तो ये हो गया है कि पाकिस्तानी सेना आसमान में ही रत जगह की तैयारी कर रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। शहर कराची, रात का वक्त, पूरा ब्लैकआउट, अंधेरे को भेदती आसमानी रोशनी और सन्नाटे को चीरती डरावनी आवाज। ऊपर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उड़ रहे थे और नीचे पाकिस्तानी खौफ से कांप रहे थे। लद्दाख में भारत और चीन में तनाव के बीच इन देशों से ज्यादा पाकिस्तान दहशत में है। दहशत है कब्जे वाले कश्मीर के छिन जाने की। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत और चीन के टकराव के बीच कहीं भारत अपना संपूर्ण कश्मीर का मिशन पूरा न कर ले।
पाकिस्तान को फिर एयर स्ट्राइक का खौफ कपा रहा है। फिर से आतंकिस्तान के छिन्न भिन्न होने का डर अंदर से सता रहा है। यही वजह है कि थोड़ी सी आहट पर भी पाकिस्तान अपने सारे फाइटर जेट आसमान में उड़ा देता है। पाकिस्तान को इसलिए ऐसा भी लग रहा है क्योंकि इस समय भारत और चीन ऐसी जगह पे टकरा रहे हैं जो उस कश्मीर के इलाके के बिल्कुल पास पड़ता है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, और दूसरा हिस्सा वो है जो पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया। यही वो इलाका है जहां चीन की चमगादड़ सेना और हिंदुस्तानी शूरवीरों में खूनी टकराव। अपने मंसूबे को ही पूरा करने के लिए पिछले दिनों चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव की तैयारी की थी। यहां तक कि पीओके को पाकिस्तान में विलय करने के लिए इमरान खान और बाजवा दोनों तैयार थे। पाकिस्तान किस तरह से चीन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत नहीं है और यह इलाका भारत पाकिस्तान की सरहद के बेहद नजदीक है। राजस्थान की तरफ लगने वाली सीमा के नजदीक चीन जहां एक और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के जरिए सड़कों का जाल बिछा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट बना रहा है। बताया जाता है कि चीन ने भारत से लगती पाकिस्तान सीमा में 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दरअसल ये इन्वेस्टमेंट उसने अपने आप को बड़ा करने के लिए किया और इस इलाके के अंदर उसने खास तौर पर अपनी कंपनियों को पनपने और उनकी हिफाजत के लिए एक पूरा इलाका ही कैप्चर कर रखा है। बताया यह भी जाता है कि खुद पाकिस्तान भी इन इलाकों में बिना पूछे चीन से नहीं जा सकता। भारत से सटती पाकिस्तानी सीमा के अंदर चीन की कंपनी 40 से 50 की तादाद में तेल और गैस के कुओं पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। इलाके में चीन इस कदर अपना कब्जा जमा चुका है कि यहाँ के स्कूलों में चीन की मंदारिन पढ़ाई जाती है ताकि चीन को आसानी से मजदूर मिल सकें। पाकिस्तानियों पर चीन अपनी कंपनियों को लेकर भरोसा नहीं करता है। अपनी कंपनियों की सुरक्षा भी पाकिस्तानी सेना को नहीं देता, बल्कि चाइनीज आर्मी के सैनिक ही इन कंपनियों की सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। चीन काफी हद तक पाकिस्तान को कंट्रोल करने लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अखंड कश्मीर की प्रतिज्ञा के बाद से पीओके में चीन का यह ख्वाब बिखरता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कहानी देखिए, चोट किसी को लगी है और तड़प कोई और रहा है। इस बीच में भारत और चीन की झड़प पर लद्दाख की जमीन से एक और बड़ा खुलासा। चीन और पाकिस्तान दोनों को भारत के टारगेट का डर सता रहा है। भारत और चीन की झड़प के बैकग्राउंड का बड़ा खुलासा कि दोनों को डर है कि भारत उनको टारगेट कर सकता है। भारत ने अक्साई चीन के करीब तक 255 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है और ये सड़क पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाले काराकोरम हाईवे के एकदम करीब है। यानी कि भारत की सड़क पाकिस्तान और चीन को जो हाईवे जोड़ता है उसके एकदम करीब तक पहुंच गई है और इसलिए चीन और पाकिस्तान को डर है कि भारत उनको टारगेट कर सकता है। इस समय की एक और बड़ी खबर, तो आज लगातार एक के बाद दूसरी ब्रेकिंग में चीन और पाकिस्तान इन दोनों का डर सामने आ रहा है। और एक और बड़ी खबर यह है कि चीन को पाकिस्तान से लिंक टूट जाने का खतरा नजर आ रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, चीन को इस बात का डर सता रहा है कि उसका अगर भारत ने अटैक किया तो उसका पाकिस्तान के साथ में लिंक टूट जाएगा, क्योंकि वो जो काराकोरम हाईवे है वही पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन ने इस इलाके में $60 बिलियन का निवेश किया हुआ है। तो जब जो चीन और पाकिस्तान की सबसे नाजुक कड़ी है, भारत की सड़क उसके करीब पहुंची हुई है और इसीलिए पाकिस्तान को लगातार इस बात का डर सता रहा है कि भारत के चलते उसका चीन और पाकिस्तान का आपसी लिंक टूट जाएगा। और सुनिए तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है। लद्दाख में मैं मौजूद हूं, नजदीक ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये आप जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। पाकिस्तान में जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई समस्या आती है, पाकिस्तान भाग करके चीन की शरण में आ जाता है कि बचा लो। और इमरान खान और शी जिनपिंग, इनकी दोस्ती की तो ये लोग लगातार दुहाई देते हैं दोनों एक दूसरे की, लेकिन इस सब के बीच में
शी जिनपिंग यानी कि चीन के राष्ट्रपति और इमरान खान यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट डील का पता चला है, बड़े करप्शन का पता चला है और इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान की जांच कमेटी ने दी। और जब से यह बात सामने आई है, पाकिस्तान में इस समय कोहराम मचा हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए। इमरान खान के आंगन में चीन के खिलाफ विद्रोह का वायरस यहीं से निकला, इसी ग्वादर पोर्ट से, जिसे इमरान खान ने चंद करोड़ डॉलर के बदले जिनपिंग के हाथों बंधक बना दिया है, जहां पर ड्रैगन अब जरूरत की नींव पर महत्वाकांक्षा की लाल दीवार खड़ी कर रहा है, जिसके अंदर चीन अपनी कॉलोनी बना रहा है। इसके लिए इमरान खान ने पाकिस्तान का सब कुछ कुर्बान कर दिया है चीन के नाम। इस चमकते हुए बंदरगाह के बदले इमरान खान ने जमीन भी बंधक बना दी है और जमीन। चीन की गुलामी का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान में गठित एक संसदीय कमेटी जो लगातार टैक्स को लेकर जांच कर रही थी और खंगालते खंगालते जब उस टीम को ग्वादर पोर्ट की एक फाइल मिली और उससे ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से टैक्स की चोरी हो रही है, और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। पता चला कि सिर्फ बंदरगाह ही चीन के हवाले नहीं किया है इमरान खान ने, बल्कि अगले 4 दशक की गुलामी वाले दस्तावेज पर इमरान खान ने साइन कर दी है। जांच में पता चला है कि ग्वादर पोर्ट से जुड़ी चीन की कंपनियों को 40 साल तक टैक्स देने से छूट दी गई है। इतना ही नहीं, ये कंपनियां जिन छोटी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उसे भी 40 सालों तक टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। जाहिर है कि ग्वादर पोर्ट की डील का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले ही अंतिम सांसें गिन रही है। पाई पाई के लिए तरसते पाकिस्तान पर 40 बरस लंबे मेड इन चाइना चक्रव्यूह को देखकर संसदीय समिति के होश उड़ गए। सीधे इमरान खान तलब किए गए, मगर जिनपिंग के हाथों में सब कुछ सौंप चुके इमरान खान ने खुद न आकर सीनियर सेक्रेटरी रिजवान अहमद को भेज दिया। संसदीय समिति ने चीन के साथ हुई ग्वादर पोर्ट डील के दस्तावेज मांगे। सरकार ने ग्वादर पोर्ट डील की कॉपी देने से इनकार कर दिया। इमरान खान के हवाले से उनके सेक्रेटरी ने बताया कि यह डील सीक्रेट है। सरकार ने चीन को 40 साल तक टैक्स छूट देने की वजह बताने से भी इनकार कर दिया। संसदीय समिति भी ये कहती है कि 40 साल तक किसी कंपनी को छूट देना संविधान के खिलाफ है। पाकिस्तान की किसी कंपनी को भी ऐसा छूट नहीं मिल सकती है। यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि फिर विदेशी कंपनी को आखिर ये छूट कैसे मिल गई? जाहिर है कि यह तोहफा ही डील की प्रस्तावना है, जिसे इमरान खान आवाम को दिखाना नहीं चाहते हैं। जैसे ही जिनपिंग के साथ इमरान खान की इस सीक्रेट डील की खबर संसदीय समिति के जरिए सामने आई, वैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इमरान खान और बाजवा के विरुद्ध आवाम ने बगावत का बिगुल फूंक दिया, क्योंकि लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि पाखंडी सुल्तान ने तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान को चीन के हाथों बंधक बना दिया है। दरअसल पाकिस्तान के लोग अब ये समझने लगे हैं कि जिस तरीके से चीन ने जाम्बिया को गुलाम बनाया, उसी तरीके से वो पाकिस्तान पर भी अपना पूरा कब्जा करने वाला है। दरअसल पहले पाकिस्तान की तरह ही जाम्बिया में चीन ने निवेश किया, बड़ा पैसा लगाया, हर जगह पैसा लगाया, सरकार के साथ एग्रीमेंट किए और उसके बाद पूरे देश को अपने हिसाब से चलाने लगा। पाकिस्तान में भी चीन जाम्बिया मॉडल लागू करने की फिराक में है और इसे सीपैक के रास्ते ग्वादर पोर्ट पर पूरा करना चाहता है। 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच यहां बंदरगाह यानी पोर्ट बनाने का समझौता हुआ। जानकारी के मुताबिक ग्वादर पोर्ट पर करीब 25 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। 75% हिस्सा चीन देगा, बाकी हिस्सा जो पाकिस्तान को देना है वो इमरान खान चीन से ही कर्ज लेकर दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह जाम्बिया में चीन के खिलाफ विद्रोह की आग धधकने लगी है, उसी तरह की चिंगारी ग्वादर पोर्ट के जरिए अब पाकिस्तान में फूटने लगी है। पाकिस्तान में भी आवाम अब चीन की मंशा और इमरान खान के मंसूबों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
मैं इस समय जिस लद्दाख में खड़ा हुआ हूं वहां बहुत कुछ घट रहा है, बहुत तेज डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इसके पार भी बहुत कुछ हो रहा है जो कि चीन के लिए चिंता का विषय है। तो अगली बड़ी खबर आ रही है और ये वाकई खबर चीन के होश फाख्ता कर देगी। ये ब्रेकिंग न्यूज प्ले की जाए कि भारत की नेवी चीन का सप्लाई रूट तोड़ सकती है। बहुत बड़ी खबर और चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी चोट हो सकती है ये। और कहानी यह है कि मलक्का की खाड़ी के पास अंडमान निकोबार में भारत के वॉरशिप हैं और मलक्का की खाड़ी से होता है चीन का 80% कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की पोजीशनिंग ऐसी है कि भारत की नेवी जब चाहेगी इस सप्लाई रूट को तोड़ देगी और मलक्का की खाड़ी का जो सप्लाई रूट है यही चीन की जान है। तो ये लड़ाई इतनी आसान है नहीं जितनी कि ड्रैगन इसे समझ करके बैठा था। दरअसल हम आपको इसके पीछे की और भी कहानी समझाते हैं। जो हमारे पास ब्यौरा है उसमें एक बात समझिए, भारत को समझिए। जिसने भी भारत से लोहा लेने की कोशिश की उसका नामो निशान नहीं मिटा। और हम तो वो हैं कि जो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे पास तो वो ताकत रही है। अभी जो हो रहा है भारत चीन के बीच में, इस लड़ाई की जो असली कहानी आप समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जिनपिंग कितने पानी में। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ भारत बनाम चीन की नहीं है, ये लड़ाई मोदी 11 बनाम जिनपिंग 11 की भी है। ये बात आपको समझ में आएगी जब आप ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखेंगे। इसको देखिए। अगर युद्ध तय है तो योद्धा भी तय है। जिनपिंग की जान बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस युद्ध को चीन भारत से अकेले लड़ने का मुखालता पाले बैठा है उसमें भारत अकेला नहीं है। ड्रैगन से महायुद्ध में टीम इंडिया के साथ 11 महाशक्तियां हैं। जिनपिंग की जान सुखा देने वाला नाम सबसे पहले टीम इंडिया में शामिल है। ये कोई और नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप है, जिन्होंने गलवान में चीनी कायरपंथी के बाद से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। ड्रैगन के खिलाफ भारत के साथ सबसे पहले आने वाले देशों में कनाडा भी है, जिसके पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जून में पीएम मोदी से फोन पर बात की। टीम इंडिया में तीसरी महाशक्ति इजराइल है, जिसके पीएम नेतन्याहू ने हर मुश्किल घड़ी में भारतीय खेमे में रहने की कसम खा रखी है। चीन के खिलाफ ब्रिटेन भी इस वक्त खड़ा है। कोरोना की वजह से ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कई बार चीन की मुखालफत की है। युद्ध की नौबत आई तो ब्रिटेन चीन को खाक करने में साथ होगा। जिनपिंग से ऑस्ट्रेलिया ने भी जाति दुश्मनी मोल ले ली है। कोरोना विस्फोट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक नहीं कई सिग्नल देकर चीन को अलग थलग करने की मांग की है। जापान की चीन से खुन्नस किसी से छिपी नहीं है। मौका मिला नहीं कि जापान जिनपिंग की गर्दन दबोचकर उन्हें नाक रगड़वाएगा। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खाड़ी देशों में ज्यादातर भारत के साथ हैं, लेकिन सबसे अमीर और पावरफुल मुल्क सऊदी अरब भी टीम इंडिया में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। जिधर अमेरिका उधर सऊदी अरब, इसे बताने की जरूरत भी नहीं। टीम इंडिया का आखिरी और सबसे धांसू टीम मेंबर है ताइवान, जो चीन के सीने पर चढ़कर उसे चीर देने की हुंकार भर रहा है। और बड़ी इंटरनेशनल खबर इस समय आ चुकी है और खबर यह है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय खतरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा अमेरिका। चीन की मीडिया में छाया है चीन के अलग थलग पड़ने का डर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए चीन की हालत क्या है। चीन को लग रहा है कि उसकी जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है उसको अंतर्राष्ट्रीय खतरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा अमेरिका। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.